नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर रहे थे खबरों का। पहले सिरसा और फिर गुरुग्राम में भी सीएम की प्रगति रैली हुई। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। क्या कुछ खास रहा इस रैली में, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुग्राम की चारों विधानसभा के विधायकों ने मिलकर गुरुग्राम में प्रगति रैली का आयोजन किया। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और उन्होंने चारों विधानसभा में करीब 2711 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सब मिलकर करेंगे तो पता नहीं आवाज कहां तक जाएगी। भारत माता की। थोड़ा दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंची है, दिल्ली के अंदर नहीं पहुंची है। भारत माता की। प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार के लिए किए गए तमाम विकास कार्यों की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिसार में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे हरियाणा के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। गुरुग्राम का नाम आज न केवल अपने प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक आइकॉनिक सिटी गुरुग्राम इस नाते से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। गुरुग्राम का अपना इतिहास है। हम जानते हैं कि इसका नाम गुरुग्राम भी उसी इतिहास के नाते रखा गया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की धरती है। गुरु द्रोणाचार्य जी को हम नमन करते हैं कि शिष्य गुरु परंपरा में उन्होंने जिस प्रकार से एक मिसाल कायम की है, हम उसी प्रकार से ज्ञानवर्धन के नाते गुरु द्रोणाचार्य जी से और अपनी प्रेरणा लेते रहे। भाइयों बहनों, ये एक औद्योगिक नगरी है और ये औद्योगिक नगरी हमारे देखते देखते इसने बहुत विस्तार किया है। विकास जब होता है 10-20 साल के विकास में कई बार जो कमियां रहती हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने और योग्य बनाने में विश्वास रखते हैं और हम इसलिए स्टैंड अप पॉलिसी पर कार्य कर रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के बाद ये गुरुग्राम कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। जैसे उदाहरण के लिए सेक्टर 37-38 इसके बीच में 1000 एकड़ एक जगह रखी हुई है। हमने HSIDC ने एक्वायर की हुई है और वो कई वर्षों से उसकी प्लानिंग बन रही है। कुछ आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया। हमने आते ही इसको केंद्र सरकार से पहले समझौता किया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अच्छा एक ग्लोबल सिटी बना करके देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात सिरे नहीं चढ़ी। अब पिछले 6 महीने से लगातार हम बैठ के कर रहे हैं और उस ग्लोबल सिटी के लिए हमने एक प्रारूप तैयार कर लिया है। उसके लिए 3 रोड शो हमने कर लिए हैं। बॉम्बे में भी हम 20-25 बड़े डेवलपर से बात करके आए हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा और एक ऐसी ग्लोबल सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी वो सिटी होगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कोई है तो वो 800 एकड़ में है और ये हमारा जो सिटी बनेगी 1008 एकड़ में बनेगी। 1008 एकड़ की एक भी सिटी नहीं बनी है कहीं भी। गुरुग्राम वासियों के लिए पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1275 करोड़ रुपए से GMD के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए घोषणा की गई। इनमें 235 करोड़ रुपए की लागत से 200 MLD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 200 MLD का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंदू में जो लगने वाला है, इसको भी
मंजूर किया है और जीएमडी इस काम को करेगा। 235 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा। तो जो पानी की बात मैं कह रहा था, इन कामों में से वो ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जीएमडी का सबसे बड़ी घोषणा यही है, 1275 करोड़ रुपया जीएमडी के माध्यम से इन नए सेक्टर्स में लगाया जाएगा, ताकि पानी की समस्या, चाहे वेस्ट वाटर है, चाहे बरसाती पानी है, इस पानी की समस्या का हल ये इसमें से हम निकालेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम मनोहर लाल के इन दावों और विकास कार्यों से जनता को कितना लाभ मिलेगा। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम ने लोगों को पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम को गुड मॉर्निंग गुरुग्राम का नाम दिया गया है, जिसे नगर निगम के सभी वार्ड में आयोजित किया जाता है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और सफाई व्यवस्था को बिगड़ती हालात को देखते हुए मुहिम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत नंबर 29 से की है। साथ ही लोगों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चढ़ती जवानी तेरी मार दिए छमान गे में चला, मोटी मोटी अख तेरी कदी शरारत, मुंडे अच सारे पासे तेरे चर्चे। जो पिछले साल कोरोना ने सब लोगों के साथ किया, जिसमें मेरे ख्याल शायद ही कोई फैमिली ऐसी जो इससे इफेक्ट ना हुई हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि हर आदमी को, हर इंडिविजुअल आदमी को इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्हें वो सारे काम करने चाहिए जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बना रहे, उनके परिवार के लोग स्वस्थ रहें और उन्हें दवाइयों की और किसी तरह की जरूरत ना पड़े। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से डीपीएसजी स्कूल का और कुलदीप हिंदुस्तानी जी का, बुलंद आवाज संस्था का और हमारे एमसीजी की टीम का, कि उन्होंने मेरे वार्ड में ये कार्यक्रम आयोजन किया। और ये एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग इवेंट्स कर रहे हैं हम, और पर्यावरण के लिए भी इसमें हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। युवाओं में तंबाकू का सेवन एक खतरनाक समस्या है। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के मुताबिक भारत में 14 साल से कम उम्र के 6000 बच्चे हर रोज तंबाकू का सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा है और हर साल इससे 10 लाख लोगों की मौत होती है। तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के कारण तंबाकू के बहुत सारे उत्पाद सस्ते में उपलब्ध होते हैं, जिसे हर कोई खरीद सकता है। इस साल 31 मई को मनाए जा रहे विश्व तंबाकू निषेध दिवस का फोकस युवाओं को बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से बचने में मदद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि टोबैको या स्मोकिंग हानिकारक है। आई थिंक हम सबको ये पता है कि जो कैंसर रिलेटेड डेथ है उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन एटियोलॉजिकल कारण जो है, जो कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है, उसमें स्मोकिंग है। अब ये जैसे डॉक्टर गेरा ने बताया कि स्मोकिंग अपने आप में पूरे गले से लेकर कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसको आप बैकलिंक स्मोकिंग से नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट हर कैंसर को, जितने भी कैंसर हैं बॉडी के अंदर, उसमें टोबैको एक काफी इंपॉर्टेंट कारण है। मिलके कोशिश करी है कि इसके अगेंस्ट कोई आवाज उठाए और अपनी सोसाइटी को कुछ फायदा दे सके। मैं अपने बच्चे को बोलता हूं स्मोक नहीं करे, तो उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है कि मैं स्मोक नहीं करूंगा तो शायद मेरा बच्चा स्मोक ना करे। अगर मैं स्मोक करूंगा तो मेरा बच्चा हर हालत में स्मोक करेगा, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। तो ये प्रथाएं जो है, ये एक घर से दूसरे घर में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और एक समाज से दूसरे समाज में फैलती चली जा रही है। जो बात मैं समझता था अपनी बचपन में, आज बच्चे उससे कहीं डिफरेंट तरीके से फेस करते हैं, समझते हैं, मदद चाहते हैं।
खबर पलवल से है, जहां मनरेगा में हुए करीब 50 करोड़ के घोटाले में आरोपी अधिकारियों कर्मचारियों को संरक्षण देने का आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने लगाए हैं। दलाल ने पलवल नगर परिषद पर भी कूड़ा उठाने को लेकर 5 सालों में 40 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री करण सिंह दलाल ने बीजेपी को कूड़ा कचरा खाने वाली पार्टी बताया। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों में 40 करोड़ का घोटाला नगर परिषद और कूड़ा उठाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने घरों से कूड़ा कलेक्शन के नाम पर किया है। वहीं नगर परिषद में हुए 40 करोड़ के घोटाले को लेकर जांच की मांग की है। पलवल नगर परिषद में वर्ष 2018 से कूड़ा करकट और कचरा उठाने का जो ठेका दिया गया है वो इनकी अपनी एक चहेती कंपनी है और उस कंपनी को 8.5 करोड़ रुपए सालाना पलवल का कचरा घर से उठाने का ठेका दिया जा रहा है। कचरा न घरों से उठ रहा है, न गलियों से उठ रहा है, न मोहल्लों से उठ रहा है। और जो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला इस देश में हुआ था, आज पलवल नगर परिषद एरिया में भाजपा नेताओं का कचरा घोटाला, ये कचरा खा रहे हैं। पलवल की होडल नगर परिषद की चेयरमैन चुनाव में आपराधिक छवि और पैराशूट कैंडिडेट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक का आयोजन जगदीश नायर विधायक चेयरमैन भूमि विकास बैंक होटल के कार्यालय पर किया गया। बैठक में चुनाव लड़ने और लड़वाने वाली भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को विरोध विधायक के कानों तक स्पष्ट सुनाई दे रहा था। जिसके बाद विधायक ने वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी पैराशूट उम्मीदवार और आपराधिक छवि के लोगों के लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। इन दिनों पलवल जिले की होडल नगर परिषद के चेयरमैन पद सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। में नगर परिषद के चुनाव निकट हैं। 19 जून को मतदान होना है और ऐसा अच्छा ईमानदार व्यक्ति जिसका अच्छा अनुभव रहा हो, जनता से जुड़ा हुआ हो और जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी की हमारी जो हाई कमान है उस तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके लिए टिकट दिला के उसको चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। होडल में हमने विकास कार्य किए जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है। आप कॉलेज की दशा जाके देखिए, हॉस्पिटल की दशा जाके देखिए, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के समय में बने। आप हसनपुर का बस अड्डा देखिए, हसनपुर में रेस्ट हाउस देखिए, आप खामी में CSC सेंटर देखिए, बिडुकी में देखिए। ये हम बड़ी बड़ी योजना लाके 21-22 सड़कें हमारी नई बनाई जा रही हैं। हमने होडल शहर के अंदर जो विकास किया है, यहाँ गंदा पानी से होडल सारा लबालब भरा रहता था। हमने GT रोड के साथ साथ नाला खोद के और ड्रेन में डालने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 करोड़ रुपए हमें दिए थे। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरा कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी चुनाव में जो भी दिशा निर्देश अनुसार कार्य होने हैं उसको भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। चाहे बैलेट पेपर तैयार करने की बात हो या फिर वोटिंग मशीन की बात हो, समय समय पर उन्हें सुचारू रूप से मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और अधिकारी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की दिशा में लगे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जी, और बाकी जो सिस्टमेटिक स्कीम्स के मुताबिक जो काम होते हैं, वो मशीनों को तैयार करना है, बैलेट पेपर बनाना है, वो सारे काम एज पर सीक्वेंस होते चले जाएंगे। सबकी मीटिंग ले ली गई है और सभी अधिकारी, पूरा प्रशासन इसके लिए सुस्त है।
कोटा संभाग के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह अस्पताल में इन दिनों जेब तराशी और चोरी का आतंक बना हुआ है। दरअसल एमबीएस अस्पताल में ओपीडी से लेकर वार्ड में भर्ती मरीजों के सामान, बैग, मोबाइल सहित पर्स चोरी और जेब तर्शी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर अस्पताल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस भी अंकुश लगा पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में ही 4-5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से एमबीएस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन वो भी इन घटनाओं को रोक पाने में असमर्थ है। सूरतगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार पंकज तोमर यूक्रेन युद्ध की कवरेज करके भारत वापस लौटे। पंकज तोमर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। पंकज तोमर का स्वागत करने वालों में वरिष्ठ साहित्यकार कर्णिदान सिंह राजपूत, वरिष्ठ राजस्थानी साहित्यकार मनोज कुमार स्वामी, पूर्व पार्षद लोकतंत्रता सेनानी मुरलीधर उपाध्याय, पीपल फॉर एनिमल के जिला संयोजक महेंद्र सिंह जाटव भी शामिल थे। पंकज तोमर ने यूक्रेन में युद्ध के अपने संस्मरण साझा किए हैं और वहां की भयावता का सचित्र वर्णन भी किया है। साथ ही यूक्रेन युद्ध की कवरेज के दौरान किए गए चित्र भी साझा किए हैं। राय सिंह नगर के डाबला में स्थित सिखों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में सोमवती अमावस्या पर मेला लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में पहुंचकर पवित्र सरोवर में स्नान किया, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन को भी सुना। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का विवाद गहराया हुआ है, जिसके चलते जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त नायब तहसीलदार मनजीत सिंह प्रशासक द्वारा अमावस्या के दिन मेले पर संगत के लिए लंगर, पेयजल और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। वहीं मेले में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। माचाड़ी कस्बे के शनिदेव मंदिर में शनिदेव महाराज, श्री गणेश जी महाराज और शनि चिलायन सहित 3 मूर्तियों की स्थापना से पहले कलश यात्रा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा से पहले महंत माधव दास महाराज, पंडित प्रकाश शर्मा, पंडित केशव शर्मा ने मूर्तियों को पंचामृत और वस्त्र धारण करवा करके पूजा अर्चना की। कलश यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा में चल रही थी। कलश यात्रा नंगेश्वर बाबा के स्थान से शुरू होकर रैनी चौराहा, बस स्टैंड, बाजार, कस्बे से होती हुई शनिदेव मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में जगह जगह शरबत पानी की व्यवस्था की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया गया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।